वी हैव अंडरस्टूड दैट इट इज नेसेसरी एंड बेनिफिशियल कि आप अपने बच्चों से घर के कामों में हेल्प लें, बट सवाल ये उठता है कि हम हेल्प कैसे लें भाई? What are the ways to manage young children and to help them be more collaborative or cooperative in the home? पहली बात, you make your children understand that they are natural helpers. आप उनके जहन में एनफोर्स करेंगे that this is something that is inbuilt. मिसाल के तौर पे आपके हाथ से एक सॉक गिर जाती है, बच्चा उठा के बोलता है, आप बोलते हैं थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड हेल्पर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग, राइटर रिकमेंड नहीं कर रही, but she says a very important thing. Raise your child to be a helper and live with a little imperfection in their product. Your kids matter more than your laundry does. मतलब क्या हुआ कि भाई आपका बच्चा आपको हेल्प कर रहा है ना, वो एक अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है कि आई एम अ गुड हेल्पर एंड आई नीड टू बी कोलैबोरेटिव, और घर में पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी है। तो आप उनकी जो प्रोडक्ट में इम्परफेक्शंस हैं वो इग्नोर कर दें। ऑब्वियसली बात है, एक 3-4 साल का बच्चा he cannot match an adult's level of perfection when he or she is doing anything. So we need to keep in mind that our children's success is much more important than the perfection we need in household work. और अगर आपको इस पार्टिसिपेशन को लॉक इन करना है कि बच्चे हमेशा सोचें कि हाँ दिस इज समथिंग वी ऑल डू, तो आप हमेशा हम की बात करें, बेटा आए हम ये करते हैं, आए हम ये करते हैं, we need to do this together. It's about understanding that the mindset of we rather than me benefits all. अब अपने बच्चे को ये बात इनकलकेट करें कि जो माइंडसेट ऑफ वी है ना, हम rather than मैं, वो सबके बेनिफिट के लिए अच्छा होता है। और वो बच्चे जो वी वाला कॉन्सेप्ट कल्टीवेट कर लेते हैं वो ज्यादा कोऑपरेटिव भी होते हैं, वो ज्यादा अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी होते हैं, वो ज्यादा अच्छा ग्रुप लीडर्स भी बन पाते हैं, और ओवरऑल और कॉर्पोरेट लाइफ में अच्छा आगे ग्रो कर सकते हैं। और एक बात आप जहन में रखें, जिस तरह हमने पहले भी बात करी थी, कि अगर आप प्री स्कूल एज में अपने बच्चों के जहन में ये बात डाल देंगे ना कि भाई यू नीड टू वर्क, यू नीड टू कोऑपरेट, आपको घर में काम करने, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका ब्रेन बेचारों का बहुत मासूम सॉफ्ट ब्रेन होता है, वो बातें एज रूल्स लेके आपको फॉलो भी करना शुरू कर देते हैं, बनिस्बत इसके कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो वो हर चीज को सवाल करता है। राइटर अपनी बेटी की बचपन की बात बताती है कि वो याद करती है वक्त जब वो कहती थी कि भाई इतवार को टॉय स्टोर बंद है, अब बच्ची मान लेती थी, क्योंकि एट दैट टाइम चिल्ड्रन बस बच्चों की बात, चिल्ड्रन पेरेंट्स की बातों को एज लॉज लेते हैं, एज अनक्वेश्चनेबल लॉज लेते हैं। तो इट्स बेटर कि आप बचपन में ही बच्चों को ये सिखा दें कि यू नीड टू पार्टिसिपेट टू बी गुड, आई डोंट नो सिटीजन्स या घर के वासी, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब एक बात हम ज़हन में रखें जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमने बच्चों को वी का कॉन्सेप्ट दे दिया, बोला हाँ भाई मिलजुल के करना चाहिए। पेरेंट्स को ना अपनी घर के कामों के बारे में रोना भी कम करना चाहिए। अगर आप खुद बच्चों के सामने अगर रोते रहोगे घर के काम के बारे में, तो बच्चे भी फिर रोना ही आपके सामने शुरू करेंगे, काम क्यों करना पड़ गया। यू नीड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड इनफ कि आप घर के कामों के बारे में रोए नहीं बच्चों के सामने। Kids don't perceive household chores as being awful when they are young. We are training them. और जब हम उनको ट्रेन कर रहे हैं तो आप उसके बारे में कंप्लेन ना करें। भाई अब आपका जिम में एक ट्रेनर है, अगर वो आपको ट्रेनिंग के बारे में कंप्लेन करता रहेगा, आप उसको कैसे फॉलो करोगे? सिंपल सी बात है। सेम गोज फॉर योर चिल्ड्रन। अब देखिए, जिस तरह बिलफर्ज अगर आपको अपनी गाड़ी धोनी वीकेंड पे, तो लोगों को तो बड़ों को तो मौत आती है कि यार आए हमें गाड़ी धोनी पड़ेगी, लेकिन बच्चों के लिए इट्स अ फन एक्टिविटी कि वो बकेट में पानी स्प्लैश करेंगे, ये सब करेंगे। तो अगर आप उनके सामने रोना करते रहेंगे तो उनकी ये वायरिंग आप चेंज कर देंगे। अच्छा, सबसे बेस्ट जो तरीका है कि आप ट्रांजिशन करा सकेंगे, बच्चा कोई काम कर रहा है उससे आप उसको काम में लगा लें अपने साथ, वो ये है कि आप उसको एम्पैथी से रीच आउट करें, उसके शोल्डर पे हाथ रखें, उसको प्यार करें, उसको समझाएं, हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ आप ये काम कर रहे हैं, बट राइट नाउ बेटा ये करना जरूरी है, आई नीड योर हेल्प। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम बाहर ये नहीं कर सकेंगे, या बेटा अगर आप मेरे साथ बाहर नहीं जाएंगे फूड स्टोर खा लेने के तो फिर खाना नहीं मिलेगा, फिर आपको भूख लगेगी। इस तरह मेक देम अंडरस्टैंड, ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, एंड आई हैव ट्राइड इट अ बिट with some of my relatives and it helped. I am telling you, it really helps, believe me. Do it with your children also.
और वैसे एक और प्लस पॉइंट बताऊं इस बात का, कि जब भी आपका बच्चा अपना काम छोड़ के, अपना खेल कूद छोड़ के आपको हेल्प कर रहा है ना वो सिर्फ अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन ला रहा है। कि बहुत दफा भाई कामों के लिए यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज व्हाट यू आर लविंग और व्हाट यू आर लाइकिंग और व्हाट यू आर एंजॉयिंग, बल्कि वो आपके साथ अपना बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एंड आई थिंक आफ्टर ऑल एज पेरेंट्स दिस इज ऑल व्हाट वी वांट। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ यू एक्सप्लेन देम द प्रॉब्लम, यू एक्सप्लेन देम द मैटर एट हैंड। मिसाल के तौर पे रेदर देन आप सेइंग बच्चे को डांटें, बच्चों को एक्यूजेशन करें, यार तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते, टेल देम डू दिस, इंफॉर्मेशन दें उनको, बेटा ये कर ले। इनफैक्ट आप यहां तक भी कर सकते हैं कि आप उनको अपनी इमोशंस के बारे में बताएं। मिसाल के तौर पे यू टेल देम, बेटा मुझे गीले बिस्तर पे सोना अच्छा नहीं लगता, आप ये टॉवल उठा लो। लेट देम नो देयर योर फीलिंग्स। उससे दो बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि उनको आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, बल्कि उसके साथ साथ ये बेनिफिट भी होगा कि दे विल लर्न अबाउट देयर ओन फीलिंग्स टू। अच्छा, बी स्पेसिफिक व्हाट यू आस्क योर चिल्ड्रन अबाउट, बहुत जरूरी चीज है। आप अपने बच्चों को ऑप्शंस ना दें। थोड़ी सी काउंटर इंट्यूटिव बात है, बड़ों को ऑप्शंस देना पसंद करते हैं, छोटों को कहते हैं ऑप्शंस ना दें, बट दिस इज व्हाट द राइटर सेज, शी सेज। क्या बच्चों को नहीं बोले बेटा क्या ये कर दोगे, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये छोटे, बेटा क्या ये कर दोगे, क्या वो कर दोगे, बोले बेटा ये कर दें आप, बेटा वो कर दें। अगर आप अपने बच्चों को ऑप्शंस देंगे, मिसाल के तौर पे बेटा क्या ये कर देंगे आप या वो करेंगे, तो आप क्यों उनको ऑप्शन दे दें कि बहस बने, मैं ये करूंगा नहीं, मैं कोई तीसरा काम करूंगा। छोटे बच्चे हैं यार, उनको आप instill in them the discipline to listen to you, to make you to understand you। उनको सिंपल बात बोले, बेटा you need to do this, अपने आप खिलौने संभेले, खिलौने समेट दें, या ये चीजें ड्रॉज में रख दें, ये लॉन्ड्री फोल्ड कर दें। आप उनको ऑप्शंस देंगे तो सिंपली ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है आपका काम ना हो। बी प्रोसाइज, बी क्लियर व्हाट यू वांट एंड ऑलवेज यूज नॉन एक्यूजेटरी लैंग्वेज।